अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि सिंगू उन लड़कियों के साथ सफर पर रवाना हो जाता है और सफर करने के दौरान ही अब उन लोगों को बहुत ज्यादा भूख लग जाती है, क्योंकि उन लोगों को सफर करते हुए 3 दिन हो गए थे। अब सिंगुनम उन लड़कियों को बहुत सारी खाने की चीजें देता है और फिर उन लोगों से पूछता है कि क्या तुम मुझे डेमन क्लेन के ओरिजिन के बारे में बता सकती हो। और फिर उसी एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि वो लड़कियों से अपने डेमन क्लेन के ओरिजिन के बारे में बताने के लिए रेडी हो जाती है और फिर वो उन्हें बताती है कि एंसेस्टर के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग हमारा डेमन क्लैन भी पहले जमीन की सतह के ऊपर ही रहता था, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक दिन बहुत सारे मॉन्स्टर आ गए और उन्होंने हमारे बहुत सारे लोगों को मार दिया, जिसकी वजह से हमारे क्लैन के बहुत सारे लोग डर गए थे और फिर वो सर्वाइवल के लिए अंडरग्राउंड जाकर छुप गए। लेकिन दरअसल वहाँ पर भी हमारे लिए रहना बहुत ज्यादा मुश्किल था, इसीलिए हमने अंडरग्राउंड के बीटल के बारे में पता चलाया और इस तरह से फिर हम लोगों ने बीटल का यूज करके और फिर इतनी सी बात कहने के बाद वो कहने लगती है कि इस तरह हम लोग अंडरग्राउंड सरवाइव करने लग गए, इंसेक्ट से खुद को बचाने लगे। अब आपको भी इसके बारे में समझ आ गया होगा। अब इसकी ऐसी बातें सुनकर सिंगुनम उन लोगों से कहता है कि क्या तुम लोग वापस ग्राउंड के ऊपर नहीं जाना चाहते हो। तब उनमें से एक लड़की खुश होती हुई कहती है कि मैं तो बिल्कुल वहाँ पर जाना चाहती हूँ। बेशक हम लोगों की डेमन क्लैन ने यहाँ पर काफी ज्यादा डेवलपमेंट कर ली है, लेकिन फिर भी हम सरफेस वाली दुनिया को काफी ज्यादा मिस करते हैं और हमारे लिए ये काफी ज्यादा अफसोस की बात है कि वो हमारे लिए काफी ज्यादा दूरी पर है। इसके अलावा हमारे बड़ों ने भी हमें बाहरी दुनिया में जाने से मना किया है। उन्होंने कहा था कि बाहर की दुनिया हम लोगों के लिए सेफ नहीं है और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उन लोगों ने पेट भर के खाना खा लिया था। इसके बाद सिंगुनम वहाँ पर शरबत पीने चला गया था और उसकी खुशबू से बहुत ज्यादा वो लोग खुश हो जाती है। फिर सिंगुनम उनसे पूछता है कि क्या तुम लोग भी ये शरबत पीना चाहती हो, और सिंगुनम की ऐसी बातें सुनकर वो लड़कियाँ भी हाँ कर देती है। तो सिंगुनम उन लोगों को भी वो पीने के लिए दे देता है और वो भी तीनों ये पीने लगती है और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उन लोगों को नींद आ जाती है और इसके बाद टेबल के ऊपर ही वो लोग सो जाती हैं और सिंगुनम भी अब आराम करने के लिए वहीं पर लेट जाता है। और थोड़ी देर के बाद जब सिंगुनम की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उन तीनों में से एक लड़की गायब होती है। तो फिर सिंगुनम को हैरानी होती है कि वो कहाँ पर चली गई। तभी सिंगुनम देखता है कि वो इसके पास ही आके सोई भी होती है। सिंगुनम अब उसे उठा के उन 3 लड़कियों के पास रख देता है और कहता है कि मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि इन तीनों के पास नैनगरम वाली ताकत है और ताकत के मुकाबले में तो ये मुझसे भी ज्यादा आगे हैं। इसके बाद सिंगुनम महसूस करता है कि वो लोग भी अब जागने वाली हैं। सिंगुनम अब उनसे कहता है कि हमें बहुत ज्यादा काम है, इसीलिए अब तुम लोग जाने के लिए रेडी हो जाओ। सिंगुनम की ये बात सुनकर वो लोग भी यहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाती है और इसके बाद वो लोग एक बहुत ही अलग सी जगह पर आ जाती हैं। इसके बाद वो सिंगुनम से कहती है कि जैसे ही तुम इस गुफा में जाओगे तो तुम विनर्स 7 लिस्ट में पहुँच जाओगे। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। तो सिंगुनम उनसे कहता है कि तुम लोग का मुझे यहाँ तक लाने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर तुम लोग मुझे यहाँ तक ना लाती तो मैं इतना जल्दी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। और फिर वो उनसे मजीद कहता है कि अब तुम लोगों को वापस चले जाना चाहिए। इसी के साथ वो इनको गुड बाय कहता है। सिंगुनम की अब ऐसी बातें सुनकर वो लोग परेशान हो जाती है। वो कहती है कि ये सब तो बहुत ही ज्यादा अचानक है, हम लोग तो यहाँ पर बहुत खुशी से आई है, हम लोग सब साथ आए हैं, तो अब तुम अचानक से हमें वापस क्यों भेज रहे हो। तब उनकी ऐसी बातें सुनकर सिंगुनम उनको आइस मैरो वाइन देता है। इसे देखकर वो तीनों उससे पूछने लगती हैं कि आखिरकार तुम हमें ये क्यों दे रहे हो, क्या इससे आगे तुम अकेले जाओगे। तब उनकी ऐसी बातें सुनकर सिंगुनम कहता है तुमने बिल्कुल सही समझा, और वैसे भी मैं तो अपनी डेस्टिनेशन के बिल्कुल पास आ गया हूँ और मैं तुम तीनों का कीमती वक्त जाया नहीं करना चाहता। और इतनी सी बात कहने के बाद वो कहता है कि अब हम लोगों को गुड बाय कह देना चाहिए, लेकिन मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि प्रैक्टिस के खत्म होने के साथ ही मैं तुम लोगों से मिलने जरूर आऊंगा। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सिंगुनम अब केव के अंदर जाने के लिए रेडी हो जाता है और इस बात से वो तीनों काफी ज्यादा उदास हो जाती हैं और वो अभी तक वापस नहीं गई थी। इनको वहाँ से ना जाता देखकर सिंगुनम उनसे पूछता है कि आखिर तुम लोगों को हो क्या गया है, तुम लोग आखिर यहाँ से तीनों अभी तक गई क्यों नहीं। लेकिन वो तीनों इससे कुछ भी नहीं कहती और इसके बाद सिंगुनम उन तीनों को वहीं छोड़कर केव के अंदर इंटर हो जाता है, लेकिन केव अंदर से बिल्कुल ही सुनसान होती है। तब सिंगुनम कहता है कि यहाँ पर तो हवा बिल्कुल भी नहीं है, अब मैं यहाँ पर सॉफ्ट विंग टेक्निक को परफॉर्म कैसे करूँगा, क्योंकि चोंगफिन ने मुझे इसकी प्रैक्टिस करने के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। तब इसी बीच हम लोग देखते हैं
कि वो तीनों गर्ल्स भी इसके साथ अंदर आ गई थी और वो इस जगह को देखकर थोड़ी सी खौफजदा हो जाती है और कहती है कि ये जगह तो बहुत ज्यादा डरावनी है। इसके बाद सिंगुनम उनसे कहता है कि अगर तुम तीनों मेरे साथ रहना चाहती हो तो रह सकती हो। इसके बाद सिंगुनम अपनी पावर का इस्तेमाल करके उनके रहने के लिए एक बहुत ही शानदार सी जगह बना देता है और फिर सिंगुनम उन सबसे कहता है कि तुम लोग मेरे आने तक यहीं पर वेट करना और मेरे आने तक तुम लोग यहाँ से कहीं भी नहीं जाना और वैसे भी हम लोग यहाँ पर कुछ सालों तक रहने वाले हैं और इसी के साथ हम लोगों को वापस जाकर बहुत सारा सामान यहाँ पर लाना होगा ताकि हम लोग यहाँ पर इतने सारे वक्त तक सरवाइव कर सकें। के बाद हम लोग देखते हैं कि इस बारे में सुनकर वो भी ये सब करने के लिए रेडी हो जाती हैं। लेकिन फिर यहाँ से जाने के लिए जैसे ही सिंगुनम अपने गोल्डन पाइथन को रेडी करता है तभी उस पाइथन को देखकर वो तीनों बहुत ज्यादा डर जाती हैं। तब सिंगुनम उन्हें बताता है कि ये तो मेरा पार्टनर है और तुम तीनों को इससे डरने की हरगिज कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो सामान लेने के लिए अब दोबारा से इंसानी दुनिया में आ गया था और अब वहाँ पर एक शॉप ऑनर होता है जो कि सिंगुनम से कहता है कि तुम बिल्कुल भी इस बारे में परेशान मत हो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए हम लोग 3 दिन के अंदर अंदर वो सब तुम्हें अरेंज कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि चुनफिंग बहुत ही मजे से वाइन पी रहा होता है। तब उसी वक्त सिंगुनम उससे बात करने के लिए वहाँ पर आ जाता है। उसे देखकर सिंगुनम से कहता है कि तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ड्रिंक करने की वजह से मैं अब अपने असली काम में बिल्कुल भी देर नहीं करूँगा। और इतनी सी बात कहने के बाद वो उसे ट्रेनिंग प्लान के बारे में एक बुक देता है और फिर वो सिंगुनम से कहता है कि मैंने इसके बारे में सारी चीजों को बहुत ही ज्यादा अच्छे से अरेंज कर दिया है। अब सिंगुनम उससे कहता है कि हम 3 दिन के बाद वेंसलिस्ट में चलने वाले हैं, इसीलिए तुम भी वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो जाओ क्योंकि वहाँ पर मैं तुमसे एक चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल। अल्लाह हाफिज।